को हमने माना ए और इसको मान, देखो जो पी है वो क्या है, समकोण। समकोण क्या होता है, जिसका मान 90 अंश होता है वही समकोण होता है। और ये हो गया सी। अब ये कह रहा है कि ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। बी और सी, बी सी बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्या, कर्ण की भुजा निकालनी। क्या निकालनी है, तो कर्ण की भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस सूत्र होता है। क्या होता है, पाइथागोरस का सूत्र होता है, उसका प्रयोग करेंगे। लिखेंगे और पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, जैसे अगर हमें कर्ण की भुजा निकालनी है, ठीक है, वैसे हमेशा कर्ण की भुजा क्या होती है, आधार और लंब की भुजा से हमेशा बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है, आधार और लंब। ये क्या होता है, ये होता है आधार, ये क्या होता है, लंब होता है, और ये होता है कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। तो हमेशा जो कर्ण की भुजा होती है वो आधार और लंब से बड़ी होगी, चाहे 0.01 ही बड़ी होगी, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखो हमें निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी कर्ण के लिए AC इक्वल, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब कर्ण निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो रूट में क्या लिखेंगे, AP का होल स्क्वायर धन BC का होल स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। अब AC जो है, AC ये हो गया पाइथागोरस का सूत्र, क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। अब AB क्या दिया पहले, AB का मान कितना है, A और B का मान है 24 सेंटीमीटर। क्या है, 24, इसका होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। AC इक्वल, यानी AC का मान निकालना, 24 को जब 24 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, यानी 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तो 16, 4 दूनी 8 है 9, 4 दूनी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 6 9 8 17, कितना होता है 17, और 4 और 1 हासिल 5, कितना हो गया 576 प्लस 7, यानी 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50, यानी 49। AC इक्वल, अब इसमें क्या करेंगे, 576 में क्या करेंगे, 49 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 1 हासिल 12, 5 और 1 6, कितना आ गया 625। अब 625 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना। क्या करना है, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल जब निकालते हैं, वर्गमूल निकालते कैसे हैं, ठीक है, वर्गमूल हम आप लोग को यहाँ पे निकाल के बता रहे हैं। हमें अब वर्गमूल निकालना 625 का, तो इसमें क्या करते हैं, इधर से डबल संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब इधर क्या हुआ, एक संख्या बच रही है 6। इसमें क्या होता है कि जिस संख्या से गुणा करते हैं उतनी बार में करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 बार में करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 बार में करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 बार में करेंगे, यानी अगर हम 20 से इसमें अगर गुणा करें तो क्या करेंगे, 20 बार में करेंगे, ठीक है। यानी जिस भी संख्या से गुणा करेंगे उतनी बार में करेंगे। अब यहाँ पे है 6। अब 6 हमें ऐसी कौन सी संख्या होती है कि मतलब उससे ज़्यादा ना होने पाए, या तो 6 आ जाए और ज़्यादा ना होने पाए, क्लियर। अगर हम इसमें 3 से करें तो 3 से जब करना होगा तो 3 बार में करना होगा, तो 3 त्रिका कितना होता है 9, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमें इसमें किससे करना है 2 से। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 4। इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 बार लेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 4। अब इसको 6 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। और यहाँ से जब उतरती है तो 2 संख्या 7 में उतरती है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 4 हो गया, क्या हो गया 4। अब इसके बगल में अगर हम 2 लगा रहे हैं तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। अगर हम इसके बगल 4 लगा रहे हैं तो 4 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। और
हमें कितने बार ले जाना होगा, 5 बार ले जाना होगा, यानी इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। 55 25 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी कितनी बार ले गए, 5 बार। यहाँ पे देखिए 5 और कितना आया 225, ये पूरा कट गया। हमारा आंसर क्या है अभी 25, और यहाँ से रूट हट जाएगा। AC का मान कितना आया 25, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। क्या हो गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वह लिखा है पहला sin A, cos A। अब साइन हम जानते हैं, अब देखेंगे हम इसमें जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये हमें याद करना होगा। ये अगर हमें ये याद नहीं रहेगा तो सवाल हम नहीं कर सकते। इसमें ट्रिक होता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और तीसरा क्या है टैन, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक और कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक और कॉट। अब हमें हमसे पूछ रहा है कि साइन और कॉस है। हमें एक बात इसमें और याद रखना है, क्योंकि हमें जो त्रिभुज बनता है वो बी से और ए से बनना है, हमारा त्रिभुज सी से नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी हमसे जो पूछ रहा है वो साइन ए पूछ रहा है, तो साइन थीटा यानी ए से हमारा त्रिभुज बनना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब साइन ए पूछा है तो यहाँ हम थीटा का मान क्या रख देंगे, ए रख देंगे। क्या रख देंगे, ए रख देंगे। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब कौन सा है, ये है, और कर्ण ये है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7/25 कॉमा कॉस ए बराबर, यानी कॉस ए पूछ रहा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया 24 यानी 24, और कर्ण क्या हो गया 25 यानी 24/25। इसी प्रकार दूसरा जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है साइन सी कॉमा और कॉस। अब देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, सॉल्व में साइन सी। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसमें आ रही है, अब इस सी ऊपर है और सी से हमारा क्या हुआ, भुजा नहीं तैयार हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। पलटते कैसे हैं, इसको हम जैसे ये बनाया तो इसको पलटेंगे तो जो बी है वो अपने स्थान पर रह जाएगा, और जो लंब की भुजा है वो आधार में आ जाएगी, और जो आधार की भुजा है वो लंब में आ जाती है। यानी हम इसको जब इस प्रकार ऐसे घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, इसको हम ऐसे अगर घुमाएंगे तो हमारा त्रिभुज कैसे बनकर तैयार होगा, ऐसे तो तैयार होगा। ठीक है, यानी बी जो है वो अपने स्थान पे रह जाएगा, सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ए यहाँ पे आ जाएगा। जो हमारा ए और बी का मान है वो लंब में चला जाएगा, और जो बी और सी का मान है वह कहाँ चला जाएगा, आधार में चला जाएगा, और कर्ण का मान हमेशा वही रहता है। यानी अब हमारा क्या हुआ, सी पे जो है वो त्रिभुज बन रहा है। अब हम इसको इसके अनुसार लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना आया हमारा 24 और कर्ण कितना आया 25। ठीक है, इसको लिख देंगे इस पे, साइन सी बराबर कितना आया है 24/25, और कास सी बराबर, अब लिखेंगे कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी साइन सी पूछ रहा है, यानी कॉस सी आधार बटे कर्ण, यानी 7/25। यही हुआ आप लोगों का आंसर। आप लोग को समझ में आ गया सवाल, इसी प्रकार ये सवाल लगाएंगे। क्लियर।